बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। काफ़ी टाइम से एक सवाल चल रहा था बहुत ज़्यादा कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। जैसा कि एक दिन पहले सर दानियाल नगोरी की ऑफिशियल पेज पे पोस्ट भी आई थी कि एक दिन बाद डेट अनाउंस होगी, लेकिन नहीं हुई थी। तो फाइनली आज उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि जो गवर्नर हाउस के ऑन साइट स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले उनके यहाँ पर आ जाते हैं ताकि आपको पता चल सके। ये उनका पेज है ऑफिशियल, सही है। और उन्होंने यहाँ पर 1 घंटे पहले ये अनाउंसमेंट की है, ये आप देख सकते हैं पोस्ट। इम्पॉर्टेंट नोटिस, अपकमिंग एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन जुलाई 20, 2024 एंड ऑनवर्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दिन में इतने सारे स्टूडेंट का टेस्ट तो हो नहीं सकता। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई 20 से। ठीक है, जुलाई 20 से स्टार्ट होंगे और ये 15 से 20 दिन की एक्टिविटी होगी। 15 से 20 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। अब अगर सिंपल आसान अल्फाज में समझाऊं तो जैसे कि हम लोगों ने एंट्री टेस्ट दिया था, बिल्कुल वैसे ही ये एग्ज़ाम होगा। अब इसके लिए क्या होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम कब है, किस टाइम है, किस दिन है, ये आप लोगों को ईमेल 1 से 2 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस दिन और इस टाइम पे है। उसी दिन और उसी टाइम पे आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है और ये गवर्नर हाउस में ही होने वाला है एग्ज़ाम। और साथ में ये चीज़ भी पता चल गई है कि ये एग्ज़ाम आपका MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई आपने कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, MCQs बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब वो किस तरीके से होगा इसको थोड़ा सा अभी हम समझेंगे आगे। यहाँ देख लीजिए, मैंने बता दिया, प्लीज़ नोट दैट ऑल एग्जाम्स विल बी हेल्ड एट द गवर्नर हाउस। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव अकॉर्डिंग टू देयर असाइंड टाइम्स। ठीक है, असाइन टाइम कौन सा होगा? ये जो आपको ईमेल रिसीव होगी उसमें आपका टाइम भी मेंशन होगा और आपका डे भी मेंशन होगा। उस हिसाब से ही आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, तो अब 20 जुलाई से स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम्स और 20 जुलाई के बाद 15 से 20 दिन तक की एक्टिविटी चलेगी। अब हो सकता है आपका 20 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाए, हो सकता है आपका 21 जुलाई को हो जाए एग्ज़ाम, किसी भी दिन हो सकता है। तो वो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है कि कोई ऐसा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने को नहीं दिए जाएंगे कि पूरी पूरी कोडिंग करनी है आपने। तो इस चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और MCQs बेस्ड किस तरीके से आएगा एग्ज़ाम? MCQs बेस्ड इस तरीके से आएगा आपका एग्ज़ाम कि आपको कोई ना कोई, ये चीज़ क्लास में भी डिस्कस हुई थी कि कोई ना कोई आप लोगों को कोडिंग शो करवाई जाएगी, कोई कोड लिखा होगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक की होगी कहीं पे और आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो आप लोगों ने वहाँ पर बताना होगा कि इस कोड के अंदर क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, वो ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करके बताना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोडिंग आनी चाहिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को कोडिंग करनी नहीं आएगी, तो आप लोग MCQs भी किस तरीके से देंगे? तो अब ये टीचर्स ही क्वेश्चंस बनाएंगे किस तरीके से क्या कोड देना है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ताकि आप लोगों के सामने कोई भी कोड आ जाए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हों कि कहीं भी एरर उस कोड में आप लोगों को पता चल जाए कि ये चीज़ मिसिंग है या ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ये एरर है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी करनी है, तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों ने। सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज पे फोकस करना है क्योंकि वो कोड बेस्ड है पूरा, सारी चीज़ें उसमें कोडिंग है और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है उसके अंदर से भी बहुत सारे सवालात आप लोगों के MCQs में आ जाएं। तो उस पर आप लोगों ने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको भी आप लोगों ने देखना है अच्छे से, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। और उसके अलावा सर जिया की रिपोजिटरी स्टेप 0 से स्टेप 10 तक जो है वो आप लोगों ने करना ही करना है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, क्योंकि ये तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ये एग्ज़ाम के सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स होंगी, उन्होंने कहा है जिसकी जो क्लास है उस क्लास में अब अनाउंस किया जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, किस किस तरीके से आएगा। थोड़ी बहुत आप लोगों को अपडेट्स दी जाएंगी क्लास में भी। ठीक है, और मुझे भी जो अपडेट्स मिलेंगी मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें बताती रहूँगी। अब यहाँ पर मेरे चैनल पर आ जाते हैं, मैंने यहाँ देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर प्ले लिस्ट में आ जाते हैं। तो प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज की भी प्लेलिस्ट है,
ये सर जिया की रिपोजिटरी की जो स्टेप 0 से स्टेप 10 तक थे उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा ये कुछ हमने क्विज़ेस करे थे उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अब इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी दिन हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें क्विज़ेस करेंगे, डिफरेंट जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। वैसे तो मोस्टली सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो रह गया है उसको भी हम कवर कर लेंगे, क्विज़ेस भी देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स आ गए, 45 असाइनमेंट्स आ गए हमारे पास, सही है। तो ये सब चीज़ों की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कहीं और से किसी और वेबसाइट से कुछ अच्छे से समझ आता है तो आप लोग बिल्कुल वहाँ से पढ़िए, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों ने, ठीक है। मज़ीद मुझे जो भी अपडेट्स मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।